आप सभी को मेरी नमस्ते। जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। बरवल मैथ्स बाई आभास सैनी में आप सबका स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट। जो शुरुआत करते हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का, एक मैथ्स का और फिर से एक रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन रीजनिंग करते हैं। ये वाला आरआरबी एनटीपीसी में भी आया मैथ्स वाला क्वेश्चन। ये रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डी एफ बी ए। दूसरा क्वेश्चन है एफ एच डी बी। तीसरा क्वेश्चन है आर टी पी ओ। चौथा क्वेश्चन है एल एन जे आई। अगर हम ध्यान से देखें, ए के बाद बी, बी के बाद दो छोड़ के, मतलब सी, सी छोड़ा फिर डी आ गया, और डी के बाद दो छोड़ के, मतलब एक छोड़ के, ई छोड़ के नेक्स्ट वाला एफ है। आपने बोला इधर अगर आप देखोगे ओपी क्यू आर, मतलब यहां पे +1 +2 +2। आप यहां देखो आई जे +1, जे के छोड़ दो, एल आ गया +2, फिर दो छोड़ दो +2। आप यहां देखो बी यही गलत हो गया, तो ये वाला ऑड है। बाकी सब में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके कोई पेपर में ये रिपीट हो सकता है ये वाला पैटर्न। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा FHDB। क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये सवाल है, और इस सवाल की खुशी बहुत ज्यादा हुई क्योंकि जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, हर बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है अपने बैचेस में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसकी अलग एक खुशी है। हम जब छोटी क्लासेस में थे तो हमें 3 मेथड पढ़ाए जाते थे वेरिएबल्स को, 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने वाला। एक होता था एलिमिनेशन मेथड, याद होगा आपको। एक होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्कूल में मेरे ख्याल 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड होते थे आपके 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के। ठीक है, अब जैसे मान लो एक इक्वेशन है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 2 वेरिएबल है, एक x नाम का वेरिएबल है, एक y नाम का वेरिएबल है। बाकी ये जो आपको एबीसी दिख रहे हैं ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या पढ़ाया जाता था कि आप अगर x को छुपा लो तो x के नीचे इसको छुपा लो पूरा, तो b1c2 यानी b1c2 मल्टीप्लाई और c1b2 यानी कि c1b2, फिर माइनस वाई, वाई को छुपा लो, इस वाले को माइनस वाई लिखना है, a1c2 माइनस a2c1, फिर आखिरी में इस c1c2 को छुपा लो, कांस्टेंट को छुपा लो, तो यहां पर आप लिखोगे 1 अपॉन a1 a2, सॉरी a1b2। ठीक है, दिख रहा हूं इसको मैं, a1b2 माइनस b1a2। तो जब इन तीनों को हम देखें तो हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाती थी। x की वैल्यू क्या मिल जाती थी आपको कि b1c2 माइनस c1b2 डिवाइडेड बाय ये वाला, यानी कि a1b2 माइनस b1a2, और y की वैल्यू भी आपको डायरेक्ट मिल जाती थी कि इसको बस उल्टा ले लो कि a1c1, क्योंकि नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे इसको ऐसे ले लेता हूं a2c1 माइनस a1c2 और डिवाइडेड बाय ये वाला a1b2 माइनस b1a2। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अच्छा हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से होता था, अपन लोग करते थे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये उसी पे बेस्ड है। 2 वेरिएबल है, एक sec नाम का वेरिएबल है, एक tan नाम का वेरिएबल है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं sec की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, sec a की, आप बोलोगे इसको छुपा लो, b c डैश माइनस c b डैश इक्वल्स टू -10a, दूसरे वाला नेगेटिव लेके अब 10 को छुपा लो, ए सी डैश माइनस a1
ए डैश सी, और आखिरी में 1 डिवाइडेड बाय, इसको छुपा लो सी और सी डैश को, तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो आप एक तरीके से कह सकते हो आपको सेक की वैल्यू भी पता है, टेन की वैल्यू भी पता है, तो मैं बोल सकता हूं अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो सेक की वैल्यू क्या है, एक तरीके से सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी कि दिस अपॉन दिस, और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें बस नेगेटिव ले जाके जो भी आएगा दिस अपॉन दिस। तो अगर यहां पे लिखोगे तो आप ध्यान से देखो, अगर सेक स्क्वायर करते हैं तो यानी कि ये वाला सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर तब होता है जब सेक स्क्वायर ये कब होता, जब आप इसके नीचे ये लिख देते, यानी कि आप लिख देते ए बी वन माइनस ए वन बी वन, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर की वैल्यू है। और ये वाला दूसरे वाला आपने बोला कि उल्टा लिखना है, मतलब ए वन सी क्योंकि नेगेटिव है, ए डैश सी, और यहाँ पे माइनस, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव का हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यही वाला, यानी कि ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर। तो आप एक तरीके से समझो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो आप बोलोगे कि जो मेरा क्वेश्चन था ना, लेफ्ट साइड वाला 2 पॉइंट हो गया और राइट साइड वाला ये आंसर आ गया, यानी कि ए बी डैश माइनस ए वन बी स्क्वायर, यानी कि आंसर है ये वाला सी। आप रफ में थोड़ा सा और समझ लो कि अगर आपको सेक डायरेक्ट सेक लिखना होता तो मैं सेक की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता कि बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन में ए बी डैश माइनस ए वन बी। और अगर आप 10 की वैल्यू लिखना चाह रहे थे, 10 की वैल्यू भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, उल्टा नेगेटिव है ना तो बस इधर भेज देना कि ए वन सी माइनस ए सी डैश, और यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी। तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा दे रखा था इक्वल्स टू 1 होता है, तो एलसीएम जब हम लेंगे नीचे वाला इधर आ जाएगा, तो ये आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि तीनों क्वेश्चन आपके हुए, जैसे पहला हुआ कितने सेकंड्स में हुआ, जैसे काफी सारे जो ऑनेस्ट बच्चे हैं वो बता देते हैं, सेकंड वाला हुआ या नहीं, अगर हुआ तो कितनी देर में हुआ, थर्ड वाला हुआ या नहीं, अगर हुआ तो कितनी देर में हुआ। तो ये क्वेश्चन है जैसे 7, तो लिखा हुआ है 7 माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 1। अगर 6 लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है 6 माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 1। तो अगर 8 लिखा हुआ है तो लिखा आएगा 8 माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 1, यानी ये कितना आ गया 3 का क्यूब 27 और एक 28 आंसर है। आप खुद चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में पैटर्न ये है कि अगर n लिखा हुआ है तो n माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 1 इस तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कितना कितना टाइम लगा ये भी बताएं, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, बुरे दिन अच्छे दिन चलते ही रहते हैं। आप अपना एटीट्यूड सही रखोगे तो कभी ना कभी सक्सेस मिलनी जरूर है, ठीक है। अगर आप अपना एटीट्यूड खराब रखोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।